हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू मूविंग कॉइल मीटर्स यानी मूविंग गैल्वेनोमीटर वाला सवाल हो सकता है। ये M1 एंड M2 दो हैं अपने पास, ठीक है। और इनके लिए डेटा दे रखा है बच्चों कि पहले के लिए R1 10, N1 30, A1 इतना और B1 इतना, R2 N2 A2 और B2 दे रखा है। समझ में आ गया क्या बच्चों? क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि हाँ ये टेस्ला है। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। दोनों के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों वो क्या है? मतलब बराबर है, एक जैसे है। क्लियर है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ठीक है बच्चों, चलिए तो बताइए बच्चे, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो सर जो करंट सेंसिटिविटी होता है उसको SI से दर्शा सकते हैं। ये होता है बच्चों कि कितना करंट देने पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये होता है बच्चों फाई अपॉन में आई, ठीक है। और यही इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है NAB डिवाइडेड बाई के। NAB डिवाइडेड बाई के, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी के लिए, है ना। तो बच्चों आपको सेंसिटिविटी का अनुपात पूछा है, तो अगर S1 की बात करें तो S1 कितना हो जाएगा? N1 A1 B1 बाई दोनों के लिए K1 K2 तो बराबर है, राइट। K1 लिख दीजिए। और S2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा N2 A2 B2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? K2। हमसे पूछा है कि करंट सेंसिटिविटी का अनुपात, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? S1 बटा S2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चों K1 K2 तो बराबर दे रखा है, आइडेंटिकल बोल रखा है सवाल में, क्लियर है। तो अगर आप रेशियो लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? रेशियो लेने पर हो जाएगा ये N1 A1 B1 डिवाइड बाई N2 A2 B2, ठीक है। अब सारा वैल्यू दे रखा है, रख देते हैं फटाफट। तो N1 दे रखा है बच्चों कितना? N1 दे रखा है कि कुछ? N1 अपने को कुछ नहीं दे रखा है 30 है। और N2 कितना बच्चों? 42 है। A1 इतना है 3.6, ये है 1.18, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 इंटू A1 कितना है? A1 है अपने पास 3.6 इंटू 10⁻³ और B1 कितना हो गया? B1 हो गया अपने पास 0.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट? N2 कितना है? 42, A2 1.8 और B2 0.5। 42 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 कितना बच्चों? 0.5। क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों कट कौन कौन सा कट रहा है, तो जरा देखिए आप ध्यान से। तो हमारा ये तो उड़ गया, है ना। उसके बाद 18 दूना 36 हो जाता है, सभी को पता है। और ये 25 दूना 50 और ये 2 से 2 भी कट गया। तो हमारे पास बच्चों आ गया कितना? 30/42, या फिर इसको काटिए 6×5 30 और 6×7 42 हो जाता है। क्लियर है। तो 5/7 आ जाएगा S1 बटा S2। अगर आपसे S2 बटा S1 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 7/5 या फिर हो जाएगा कितना? 14×25 यानी 1.4, है ना, अगर S2 बटा S1 आपसे पूछे तो। क्लियर है सभी को बात? ठीक है। और जो कि S2 बटा S1 ही पूछा है, M2 बटा M1 पूछा है, यानी दूसरे बटे पहला, यानी कि अपने को S2 बटा S1 करना था, जो कि इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कौन सा? करंट सेंसिटिविटी। अब दूसरा में ऑप्शन में बोल रहा बच्चों कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, ओम्स लॉ से आप सभी को पता है क्या कि V = IR। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान समझना बच्चों, हमने करंट सेंसिटिविटी में फॉर्मूला क्या लगाया? SI = लगा दिया सर आपने फाई अपॉन में I। अगर मैं इसको बच्चों I की जगह V करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं V अपॉन में R। तो हो जाएगा बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी, और जो हो जाएगा R इंटू फाई अपॉन में V। क्लियर है सभी की बात? ठीक है। और सेम फार्मूला लग जाएगा क्या यहाँ पे? NAB अपॉन के। तो अपने को करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी में ये जो R यहाँ पे नहीं रहता, वोल्टेज सेंसिटिविटी में होता है बच्चों पर यूनिट वोल्टेज सप्लाई करने पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी R को अपने हटाना पड़ेगा। तो R को बच्चों यहाँ से कहाँ भेजना पड़ेगा? नीचे। यानी कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा वो क्या हो जाएगा सर? NAB अपॉन में RK। NAB अपॉन में RK हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटियों का अनुपात बताओ, तो आप देख सकते हो सेम अनुपात होगा, बशर्ते उसमें एक R1 और R2 वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा है कि SV2 वोल्टेज सेंसिटिविटी दूसरे का बटे पहले का इज इक्वल टू अगर करो
तो आप देख सकते हो बच्चों बाकी पूरा डेटा सेम रहने वाला है, Na B1 सब कुछ सेम रहेगा। देखो जरा क्या हो जाएगा, N2 A2 B2 बटे में N1 A1 B1 तो ये रहेगा। उसके साथ साथ बच्चों एक चीज और आ जाएगा, क्या, R2 और R1 भी आ जाएगा, है ना। तो इसके नीचे क्या था बच्चों, R2, इसके नीचे ऊपर था R1, तो ये हो जाएगा R1 बटा R2। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू तो आप सभी ने निकाल ही लिया, कितना 1.4 निकाल लिया है। R1 बटा R2 निकाल लीजिए, R1 कितना बच्चों 10 और R2 कितना है 14, तो ये होगा बच्चों 10 बटा 14, या फिर इसको कह सकते हैं बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी का अनुपात कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो ये था बच्चों अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो मेन फार्मूला होता है सेंसिटिविटी, उस पर आधारित सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर वीडियो समझ में आ गया तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।